नमस्कार फरीदाबाद में योगेंद्र पाल और हम लोग पहुंचे हैं पर्वतिया कॉलोनी और आप देख सकते हैं ये घर है। इसी घर में देर रात चोरी हुई है, लाखों रुपए की चोरी हुई है। अब आप समझ रहे हैं कि किस तरह से चोर लगातार सक्रिय हैं। ये किधर, अच्छा यहाँ से, पर ये आए किधर से थे? यहीं से आए सर। ताला तोड़ा है उन्होंने। हाँ। ताला तोड़ा हुआ है, वो फंक्शन में गए हुए थे। अच्छा। जो फैमिली थी, मैं उनकी बड़ी बहन हूँ, वो छोटी बहन है जी। हाँ जी। तो मुझे आवाजें आई थी कुछ, तो मैंने फिर आके देखा। तो मेरे हस्बैंड ने आके देखा तो इतने, जैसे हमने सामने वाले डॉक्टर साहब को आवाज लगाई, फोन किया था हमने चुपचाप, हमने उनके पास नहीं गए ताकि हम अकेले थे, हम पे हमला हो जाए इस वजह से। तो जैसे ही हम इसको खोल के बाहर निकले हैं तो वो काफी दूर जा चुके थे। अच्छा। हाँ जी। कितने लोग बाइक पे थे वो। कितने लोग थे? सर हम देख नहीं पाए उन्हें, सीसीटीवी में है उनकी फुटेज। हाँ जी। 2 लोग थे तो ये बाइक पे, मतलब 2 थे या 3 थे ये नहीं पता। इसमें ताला लगा हुआ था, ताला तोड़ के गए और वापस। कल भी हमने आपको दिखाई थी जो बिल्कुल थाने के ठीक सामने से, जहां पूरी दुकान खाली करके चले गए। और अब देख रहे हैं पुलिस भी यहां मौके पर पहुंच रही है और ये घर है, इसी घर में से ताला तोड़कर सारा कुछ सामान ले गए। ये देख रहे हैं पूरा तहस नहस करके। शुरू में कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है, लेकिन अब आप समझ रहे हैं पहुंची है। अब कौन थे वो चोर, क्या थे, सीसीटीवी में भी कैद हुए हैं। वो आए हैं, एक बार बात करेंगे घर की लेडीज से। जिंदा जो मेरे घर में घुसा है, मेरा छोटा बच्चा है, कल को तो वो फिर आएगा पति के ऑपरेशन के लिए। मेरे पति के अमृत हॉस्पिटल की फाइल रखी है, आप चलो मैं आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ, डॉक्टर साहब से बात कराती हूँ और उनको वो सिचुएशन खुद बताएंगे कि ये लोग, इनकी सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है। ठीक है, वो खुद बताएंगे। ये आयुष्मान के थ्रू इलाज करा रहे हैं। जो मैंने पैसा रख रखा था वो किसी से मांगा हुआ था। आप लोग कहाँ गए थे? मैं परसों अपने पापा घर गई थी, गोची गांव में। मेरी बहन भातनौत ने आई थी। ठीक है जी, कल का फंक्शन था, कल डे से करते करते नाइट में हो गया, तो मैं कल रात को वहीं। ज्वेलरी थी, कैश था, वो सब लेकर फरार हो गया। पूरा घर तहस नहस कर गया, ताला तोड़कर यहाँ से लेकर गए और अब पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है। अब जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन रात को 1-1:30 बजे के करीब की वारदात है, जहां ये देख सकते हैं पूरा बेड अलमारी सब खंगाली है, सारा कुछ, सब सारे कपड़े बाहर तक, मतलब फुर्सत से, बड़े बहुत आराम से। अब जी मुझे ये नहीं पता कि वो कब आए थे, वो कब घुसे थे, कब से इस चीज को अंजाम दे रहे थे। ठीक है जी, मेरे को टाइम नहीं पता, लेकिन मुझे मेरे पास 1:19 पे कॉल आया है मेरी बहन का रोते रोते। उनको कुछ खटर पटर की, वो लोग तोड़ रहे होंगे मेरा या कुछ कर रहे होंगे। तो दीवार एक ही है, हमारी छत एक ही है। तो वो मेरे जीजा जी ऊपर से आए, वो सोच रहे ऊपर कोई चढ़ तो नहीं गया, कोई कुत्ता बिल्ली वगैरह। तो वो ऊपर आए, तो वो यहाँ तक आए थे। हमारी छत ऊपर से एक है, जीने 2 हैं, घर 2 हैं, बीच में सिर्फ एक दीवार है। ठीक है, वो ऊपर आए, वो यहाँ तक आए तो मेरे घर की लाइटें जली पड़ी और यहाँ से किसी के बात करने की आवाज आ रही थी, 2 जेंट्सों की आपस में। तो वो देख के चौकन्ने रह गए कि वो तो घर पे है, उनको मैं घर छोड़ के आऊँ तो घर में कौन है। और तोड़ा ताड़ी की भी आवाज आ रही थी थोड़ी थोड़ी। वो डर गए, सहम गए, उन्होंने दिमाग से काम लिया, वो नीचे गए। उन्होंने, सामने वाले डॉक्टर साहब रहते हैं हमारे, उनको कॉल की कि जी हमारे घर में कोई है, आप अपने बेटों को लेकर जल्दी आ जाओ। इतने वो उठे हैं अपने बिस्तर से, इतने मेरे जीजा जी निकले हैं, दरवाजा खोला है तो देखा तो दरवाजे में से वो लोग भाग गए हैं। सीसीटीवी की फोटोज देख लो, बाइक खड़ी थी थोड़ा सा आगे, बाइक का नंबर मुझे नहीं पता सर, आप सीसीटीवी में देख लो। जो उन्होंने देखा है, वो बाइक लेके एकदम स्पीड में गए सीधी गली से। पहले से रह के कर रहा हो? सर जी मेरा मकान बन रहा है, हम नॉर्मल गरीब इंसान है, हमारी किससे क्या दुश्मनी होगी इतनी भी क्या। मैं, कोई मेरे हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब है, कोई मेरे बिजनेस चल रहे हैं, ये मैंने कर्जा करके बनाया। मेरा घर नीचे में जा रहा था, ये पड़ोसी, आप इनसे पूछ सकते हो, घर में पानी भरता था, पूछो इनके सामने बना है, पूछो पड़ोसी है हमारे। खड्डे में भरता, गली का खड्डा भी है वो। और इसमें कबाड़ में ले लिया है 15,000 का, 10,000 रुपए का, सब लो लंगड़ सारे सटर बटर में लिया इसका। और उनके भाई को दिक्कत, मैं बैठा हूँ, मैं देख लूंगा, मिस्त्री काम कर रहे हैं, आगे पीछे में आ जाता हूँ। गाड़ी किराए पे होती है, 10,000 किराया लिया दोनों बहन ने। ये बड़ी बहन है, ये छोटे बहन। किराए पर रह रहे थे, हम ये जल्द आए शिफ्ट हुए हैं। ठीक है जी।
ताला तोड़ा है, ताला ही तोड़ के जी भारी ताला था, ताला भी ऐसा था, ये देखो ताला वो पड़ा, ताला हमें अंदर मिला है, हमने छेड़ा नहीं है, वो रखा खाट पे। जैसे कि आप बता रहे हो कि ऊपर दोनों ज्वाइंट हो रखे हैं, ऐसे तो फिर जान मान का भी हमला हो सकता था। अब आप वो मेरी बहन सहमी हुई है, उसके साथ 1 साल का बेबी है, आपकी बड़ी बहन वो सहमी हुई है, वो यूं सहमी हुई है, वो यहाँ से करके अंजाम ऊपर से इसके घर में जाते, फिर इसके घर में जाते, इसे जान से मार देते या कुछ कर देते, इसके मर की लूट मार। इससे पहले कि वो इसके घर जा पाते ना, ये हमारे जो बोर्ड है ना बिजली के, सो सेम नक्शा है हम दोनों बहनों के घर का, बोर्ड यहाँ से भी वहां से भी, हॉल तो होगा, हल्की फुल्की बोर्डों में से जैसे जैसे खटर पटर आवाज जा रही थी, तो इसने बोला जीजा से कि आप ऊपर जाके देखना कोई चोर वोर तो नहीं घुस गया। इन्होंने ऊपर गए तो मेरे घर की लाइटें ऑन थी, जबकि बाहर ताला में तो हूं नहीं, वो बाहर नहीं निकले डर के मारे, कोई बाहर ऐसे नहीं निकलते एकदम से। तो ऊपर गए कि ऊपर जाके देखता हूँ, गली में भी देखूंगा जाके, ऊपर गए तो उनको यहाँ पे किसी से बात करने की आवाज आ रही थी, ठीक है। तब वो इतने नीचे गए ना अपनी जान बचाने के लिए कि मैं किसी पड़ोसी को बुलाऊं, उन्होंने सामने वाले डॉक्टर साहब को फोन किया, पड़ोसी को, डॉक्टर साहब मेरे भाई के घर में ना कोई है, कुछ मतलब 2 बंदे बात कर रहे हैं और कुछ आवाज आ रही है तोड़ा फोड़ी की, जैसे लॉक वॉक तोड़ रहे हैं, तो आप जल्दी आ जाओ प्लीज। इतने वो उनसे बात ही करते, इतने वो भाग गए हैं। मेरे जीजा जी ऊपर गए थे, उन्होंने जाते हुए देखा, मैंने सीसीटीवी में देखा, तो रिकॉर्डिंग है। पुलिस को कॉल नहीं किया था ऑन द स्पॉट? पुलिस के पास मैं खुद एफआईआर करने गई हूँ। अच्छा, पुलिस तब से अब आई है, अब आई है, तो उस समय आपकी कंप्लेंट वगैरह कोई रजिस्टर नहीं की गई? पुलिस ने बोला था हम सुबह 6 बजे आएंगे, हम इस चीज से सेटिस्फाई हो गए, कोई नहीं आ पाओ, लेकिन हमें वो इंसान चाहिए, सामान उसकी तो मिलना कैसे, चाहिए कम ये से कम। बताओ महिला ऐसे सुरक्षित रहेंगी? मेरा हस्बैंड 24 घंटे मेरे पास बैठा रहेगा मुझे सेव करने, आज मेरे घर में ये, कल को आके वो मुझे मार भी सकता है, कि ये लेडीज मीडिया में बयान दे रही है, कल को वो मुझे मार भी सकता है। मुझे सेफ्टी चाहिए और मुझे जो मेरा सामान खोया वो चाहिए, और मुझे वो बंदा मौजूद चाहिए, कल को मेरे पड़ोसी भी है, सब रिश्तेदार है, मेरी बहन भी है, वो औरों के घर में भी जाएगा, ये वारदात वो दोबारा से ना करे, मुझे वो इंसान, उसको सजा मिलनी चाहिए, कल सामने तो ओल्ड चाहिए। फरीदाबाद में थाना के सामने ही चोरी हो गई है, थाने के सामने ही दुकान में। अब आप ये बताइए, आप मेरे लिए बिल्कुल थाने के ठीक आप इसमें किसकी सामने लापरवाही मानते हैं? पूरी दुकान खाली करके। अब जी चोरी देखो, पुलिस वालों के उसमें भी नहीं है, वो तो हो गया फरीदाबाद पुलिस का, क्योंकि जब थाने के सामने से बिल्कुल थाने के सामने हुई है भाई साहब, वो हमने चलाई थी। यानी कि हम उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, अपनी गश्त नहीं बढ़ा रहे, या हमको हम खुली छूट दे रहे हैं भाई, जैसे भी हमारी कहीं ना कहीं कार्रवाई में कोई कमी दिखाई दे रही है। एफआईआर कराने गए थे सर जब जी। थाने के सामने से चोर चोरियां करके गायब हो रहे हैं, तो और ये बाहर आम खुली लोग छत कैसे लगाएंगे से सर? सीढ़ी लगा के एग्जॉस्ट फैन था, वहां से अंदर घुसे हैं। सर वही मैं कहना चाह रहा हूँ, जब थाने के सामने से ही चोर ऐसे चोरियां कर रहे हैं, आम पब्लिक का क्या होगा? आम देखिए पब्लिक पूरे तो मरी परिवार में बिल्कुल, डर का क्योंकि माहौल डर- बन चुका है उनके अभी भी। मुझे सेफ्टी चाहिए, मेरी जान को खतरा है, जिस तरीके से मेरा घर फैला हुआ है ना, मुझे नहीं पता ये किसकी अंजाम है, ना तो मैं किसी चोर का कह सकती, ना मैं किसी दुश्मन का कह सकती, क्या पता वो मुझे मारने आया हो। बिल्कुल क्यों? सही बात है। क्योंकि अपने हस्बैंड का ऑपरेशन लोगों से भीख मांग करके, अपने पापा से, जेठ से, देवर से, मामा से, चाचा से, मैंने उनकी ट्रांजैक्शन है कि जो उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं, ठीक है, पैसे लेके धरा है, मैं अपने हस्बैंड का ऑपरेशन लेके खुद कार्रवाई कर रही थी डॉक्टरी, मैं नहीं कह सकती, क्या पता मुझे कोई जान से मारने आया हो, या क्या करने आया हो, या फिर मेरे साथ कुछ गलत दुष्कर्म करने आया हो। मैं मौजूद नहीं थी, उसने मेरे घर में देखो क्या हाल किया है, ये देखो, आप देख पूरी सकते हो। सारी अलमारियां हैं, सारी अलमारियां खंगाल मारी, पूरा बैग किसे खंगाल ढूंढूं? मारा, और जो पैसे थे इलाज के लिए, जो पैसे रख रखे थे उन्हें भी ले गया, बाकी जो ज्वेलरी थी घर में जो कुछ भी मिला उसे भी लेके चला गए। और हालांकि सीसीटीवी फुटेज में आ रहे हैं, लेकिन देखते हैं पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है, देखते हैं इसमें क्या कार्रवाई करती है पुलिस, वो भी आपको बताएंगे कि क्या कार्रवाई होगी और कौन है वो जो जिसने इसको अंजाम दिया है। जो भी अपडेट होगी वो आपको बताएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पैसा तुम 12 रुपए का, 20 का, 10 का, 50 का